हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JSK फार्मेसी चैनल। आज हम बात करेंगे एटोरिकॉक्सिब के बारे में और एटोरिकॉक्सिब को किस बीमारी में इसका यूज करें, इसकी साइड इफेक्ट्स और किस बीमारी में इसका उपयोग ना करें, इसके बारे में आज बात करेंगे। एडल्ट के लिए यूज की जाने वाली टैबलेट में एटोरिकॉक्सिब 120 mg, 90 mg और 60 mg के डोज में टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध है। एटोरिकॉक्सिब टैबलेट नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग NSAID है। इन्हें COX-2 इनहिबिटर के नाम से भी जाना जाता है। यह दर्द और सूजन, लालीपन का कारण बनने वाले कुछ रासायनिक मैसेंजर के स्राव को अवरुद्ध करके काम करता है। एटोरिकॉक्सिब टैबलेट एक दर्द निवारक दवा है। इसका इस्तेमाल वात रोग और गठिया के विभिन्न प्रकारों से जुड़े मध्यम दर्द और जोड़ों की सूजन से राहत दिलाने के लिए किया जाता है। ये दर्द, लालिमा और सूजन को प्रभावी ढंग से कम करता है। अब डिटेल में जानते हैं एटोरिकॉक्सिब को कौन सी बीमारी में यूज कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस OA एक प्रकार का अपक्षयी संयुक्त रोग है जो संयुक्त उपास्थि और अंतर्निहित हड्डी के टूटने के परिणामस्वरूप होता है। इसे दुनिया में विकलांगता का चौथा प्रमुख कारण माना जाता है, जो अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 में से 1 वयस्क को प्रभावित करता है। सबसे आम लक्षण जोड़ों का दर्द और जकड़न हैं। आमतौर पर लक्षण वर्षों में धीरे धीरे बढ़ते हैं। अन्य लक्षणों में जोड़ों में सूजन, गति की सीमा में कमी और जब पीठ प्रभावित होती है तो बाहों और पैरों में कमजोरी या सुन्नता शामिल हो सकती है। सबसे आम तौर पर शामिल जोड़ों में उंगलियों के सिरों के पास के 2 जोड़ और अंगूठे के आधार पर जोड़, घुटने और कूल्हे के जोड़ और गर्दन और पीठ के निचले हिस्से के जोड़ होते हैं। लक्षण काम और सामान्य दैनिक गतिविधियों में बाधा डाल सकते हैं। कुछ अन्य प्रकार के गठिया के विपरीत केवल जोड़ प्रभावित होते हैं, आंतरिक अंग नहीं। रूमेटॉइड गठिया RA एक दीर्घकालिक ऑटोइम्यून विकार है जो मुख्य रूप से जोड़ों को प्रभावित करता है। इसके परिणामस्वरूप आमतौर पर जोड़ों में गर्मी, सूजन और दर्द होता है। आराम के बाद दर्द और जकड़न अक्सर बढ़ जाती है। आमतौर पर कलाई और हाथ शामिल होते हैं। ये शरीर के दोनों तरफ समान जोड़ शामिल होते हैं। यह रोग त्वचा, आंखें, फेफड़े, हृदय, तंत्रिकाओं और रक्त सहित शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो सकती है, फेफड़ों के आसपास सूजन हो सकती है और हृदय के आसपास सूजन हो सकती है। बुखार और कम ऊर्जा भी मौजूद हो सकती है। अक्सर लक्षण धीरे धीरे हफ्तों से लेकर महीनों तक सामने आते हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस AS एक प्रकार का गठिया है जो रीढ़ के जोड़ों की लंबे समय तक सूजन की विशेषता है, आमतौर पर जहां रीढ़ श्रोणि से जुड़ती है। AS के साथ आंख और आंत संबंधी समस्याएं और पीठ दर्द हो सकता है। प्रभावित क्षेत्रों में जोड़ों की गतिशीलता समय के साथ कभी कभी खराब हो जाती है। माना जाता है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों का संयोजन शामिल होता है। यूके में प्रभावित 90% से अधिक लोगों में एक विशिष्ट मानव ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है जिसे HLA-B27 एंटीजन के रूप में जाना जाता है। गाउट सूजन संबंधी गठिया का एक रूप है जो लाल, कोमल, गर्म और सूजे हुए जोड़ों के बार बार होने वाले हमलों की विशेषता है, जो सुई जैसे क्रिस्टल के जमाव के कारण होता है। यूरिक एसिड को मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल के रूप में जाना जाता है। दर्द आम तौर पर तेजी से होता है, 12 घंटे से भी कम समय में अधिकतम तीव्रता तक पहुंच जाता है। लगभग आधे मामलों में बड़े पैर के अंगूठे के आधार का जोड़ प्रभावित होता है, पोडाग्रा। इसके परिणामस्वरूप टोफी, गुर्दे की पथरी या गुर्दे की क्षति भी हो सकती है। गठिया रक्त में यूरिक एसिड, यूरेट के लगातार ऊंचे स्तर, हाइपरयूरिसीमिया के कारण होता है।
यह आहार, अन्य स्वास्थ्य समस्याओं और आनुवंशिक कारकों के संयोजन से होता है। उच्च स्तर पर यूरिक एसिड क्रिस्टलीकृत हो जाता है और क्रिस्टल जोड़ों, टेंडन और आसपास के ऊतकों में जमा हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गाउट का हमला होता है। गाउट आमतौर पर उन लोगों में अधिक होता है जो नियमित रूप से बियर या चीनी मीठे पेय पदार्थ पीते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिनमें प्यूरीन की मात्रा अधिक हो, जैसे कि लीवर, शेलफिश या एंकोवीज, या अधिक वजन वाले हैं। दांत की सर्जरी के बाद का दर्द। ये सभी बीमारियों में इसका यूज किया जा सकता है। एटोरिकॉक्सिब की गोलियां दिन में केवल एक बार लेनी चाहिए। आप अपना टैबलेट भोजन के साथ या भोजन के बिना ले सकते हैं, लेकिन इसे भोजन के बिना लेने से यह अधिक तेजी से काम कर सकता है। यदि आपको गठिया है तो आपको सूजन और दर्द को कम करने के लिए हर दिन एक गोली लेने की आवश्यकता होगी। यदि आपको तीव्र गठिया है तो 8 दिनों तक प्रतिदिन एक गोली लें। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए सामान्य खुराक दिन में एक बार 30 मिलीग्राम है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 60 मिलीग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। रूमेटॉइड गठिया और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सामान्य खुराक दिन में एक बार 60 मिलीग्राम है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 90 मिलीग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। तीव्र गाउट के लिए सामान्य खुराक 8 दिनों तक दिन में एक बार 120 मिलीग्राम है। दांत की सर्जरी के बाद दर्द के लिए सामान्य खुराक 3 दिनों की अवधि के लिए दिन में एक बार 90 मिलीग्राम है। और ये दवाई डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसका इस्तेमाल करना सही होता है। अपने हिसाब से दवाई कभी न ले। अधिकतम फायदे के लिए इसे डॉक्टर के बताए दिशानिर्देश के अनुसार ही लें। जरूरत से ज्यादा खुराक या लंबे समय तक इसका सेवन न करें, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। आमतौर पर आपको सबसे कम पावर वाली डोज लेनी चाहिए जो थोड़े समय के लिए सही ढंग से असर करे। यह आपको रोजमर्रा के कामों को आसानी से करने में और एक बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। इसे लेने से पहले अगर आपको पहले कभी पेट में अल्सर या ब्लीडिंग, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट, किडनी या लिवर से संबंधित कोई समस्या रह चुकी हो तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। अपने डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में भी बता दें, क्योंकि वे इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। जब आप इस दवा को ले रहे हैं तो आपको शराब पीने से परहेज करना चाहिए। अब बात करते हैं एटोरिकॉक्सिब के साइड इफेक्ट्स के बारे में। एटोरिकॉक्सिब के साइड इफेक्ट में दिल की धड़कन बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर, चक्कर आना, ब्रोंकोस्पैजम, पेट में सूजन, लीवर एंजाइम में बढ़ जाना, पेट में दर्द, उल्टी, मिचली आना, एडिमा, सूजन, सिर दर्द, कब्ज, डायरिया, दस्त, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स रोग, डिस्पेप्सिया, मुंह का अल्सर, इंक्रीज्ड अलानिने अमीना ट्रांसफरेज, इंक्रीज्ड एस्पार्टेट अमीना ट्रांसफरेज, एकमोसिस, त्वचा के नीचे खून बहने से त्वचा का रंग उड़ना, कमजोरी, फ्लू जैसे लक्षण, पेट फूलना, गैस बनना, ड्राई सॉकेट जैसे साइड इफेक्ट शामिल है। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें।